पूर्व विधायक बैरवा साहब, मंच पर उपस्थित हमारे प्रभारी माताओं, बहनों, किसान भाइयों, प्यारे बच्चों, आपके क्षेत्र में जो काम अब तक हुए उसका विवरण अध्यक्ष जी ने दिया। विधायक कोष से धनराशि किसी काम से वंचित नहीं रखा। ये बात जरूर है कि जल जीवन मिशन के लिए पराना और बरौनी को निवाई से निकालकर वापस टोंक में हम डालना चाहते हैं, ताकि जो घर घर जल देने का जो योजना है उसमें यहाँ पर काम जल्दी से हो। इस काम के लिए मैं जयपुर में कार्रवाई कर दोनों पंचायतों को, तीनों पंचायत और एक अतुना गांव और ये 2 पंचायत, इनको हम निवाई से निकालकर इस ब्लॉक में डलवा देंगे ताकि काम जल्दी हो और घर घर तक जल जीवन मिशन का जो प्रोजेक्ट है वो पानी आप तक पहुंच सके। दोस्तों, चुनाव तो 2 महीने बाद होंगे और ये गांव क्योंकि हाईवे का गांव है, जागरूक लोग हैं, सब सारी बातों आप लोग जानते हो, समझते हो। मैं तो सिर्फ आपसे आग्रह करने आया हूं कि चुनाव के समय बहुत से लोग आएंगे। अभी भी भारतीय जनता पार्टी के बहुत से नेता आए होंगे, यात्रा निकाल रहे हैं। पहले यात्रा निकाली जन आक्रोश यात्रा, अब निकाल रहे हैं परिवर्तन यात्रा, लेकिन ये 4.25 साल तो गायब रहे। कहीं दिल्ली से, केंद्र सरकार से कोई ऐसी योजना हो, परियोजना हो, ऐसा कोई बजट हो, राजस्थान के विकास के लिए कोई ऐसे कार्यक्रम उन्हें बनाए हुए। 9 साल से सरकार भाजपा की है और जिन लोगों को हमने वोट देकर जिताया आज जवाब देने को तैयार नहीं है। महंगाई पर, बेरोजगारी पर, नोटबंदी पर, जीएसटी पर, फौज में इन्होंने नौकरी खत्म कर दी और नौजवान नौकरी करेगा, फौज की 4 साल की नौकरी है उसके बाद घर भेज देंगे उसको। अग्निवीर के नाम की योजना बनाई, किसानों के खिलाफ 3 काले कानून बनाए, तमाम तरह की दिक्कत और परेशानियों का सामना जनता को करना पड़ा। और आज 9 साल की पूर्ण बहुमत की सरकार होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान के अंदर एक विपक्ष की भूमिका निभाई नहीं। जिम्मेदार विपक्ष वो होता है जो जनता की बात को उठाए, उनको साथ जोड़े। ये तो सब अपना पद और पोस्ट के झगड़े में आपस में खींचतान मचा रहे हैं। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि आपको परखना होगा और समय आने में ये निर्णय करना पड़ेगा कि कौन से नेता, कौन सी विचारधारा, कौन सी सोच हमारे हित के लिए काम करती है, कौन हमारे दुख सुख का भागीदार रहा। और आप लोगों ने 4.25 साल पहले जो आशीर्वाद दिया था, उस ताकत से मैंने 36 हमारी पंचायतें हैं इस विधानसभा क्षेत्र में और 36 ही टोंक को लेकर हम आगे बढ़े हैं। मुझे खुशी है कि टोंक विधानसभा क्षेत्र के अंदर हमने आपसी भाईचारा, प्रेम, मोहब्बत एक दूसरे का हमेशा बढ़ाया है। आप लोगों ने प्यार में कमी नहीं रखी और मैंने भी बिना पक्षपात के, बिना भेदभाव के जितना हो सका आपके क्षेत्र में विकास के काम कराए हैं। आज गिनाने की जरूरत नहीं है, कुछ काम पहले हो गए, आज कुछ शुरू कर रहे हैं, और भी काम होंगे। विकास एक ऐसा दरिया है जो हमेशा बहता रहता है और जागरूक लोग जो विकास में प्रति रुचि रखते हैं, संपर्क में आते हैं, हम लोग बिना भेदभाव के काम कराते हैं। ना पहले कभी कमी आई है, ना आगे कमी आएगी, लेकिन अब समय आपके ऊपर आया है, आपको निर्णय करना पड़ेगा। अभी कमल जी बोल रहे थे पिछले चुनाव में अच्छी बड़ी जीत हुई थी, ये बात सच है। मुझे लगता है जब से देश आजाद हुआ है तब से लेकर अब तक इतनी बड़ी जीत इस टोंक विधानसभा क्षेत्र में नहीं हुई। ये सब श्रेय आप लोगों को जाता है, नौजवानों को जाता है। जीतने के बाद ये जिम्मेदारी मेरे कंधों पर रही और मेरे मन में इस बात का संतोष है कि जितना लोग चाहते थे उतना काम कराने में कामयाब रहा। अब दोबारा चुनाव आएंगे, आपको फिर निर्णय करना पड़ेगा किसको आप चुनकर भेजोगे। मैं तो मानता हूं कि जो रिकॉर्ड आपने पहले बनाया, अब दिसंबर में चुनाव होंगे, वो रिकॉर्ड तोड़कर यहाँ कांग्रेस को उससे बड़ी जीत दिलाएं। तब पूरे देश से, आज हिंदुस्तान के लोग देखना चाहते हैं कि टोंक और बरौनी में पहले का रिकॉर्ड टूटता है कि नहीं टूटता। मैं नहीं जानता हूं कि भाजपा से कौन हमारा साथी चुनाव लड़ेगा यहाँ पे आकर। जो भी लड़े हम तो मान सम्मान के साथ, विरोधी भी होता है, प्रतिद्वंदी भी होता है, तो उसको मान सम्मान देना चाहिए। लेकिन लोकतंत्र में जनता जनार्दन है, आपके हाथ की वोट इस प्रदेश की तकदीर को तय करेगी। आपको देखना है कि कौन पाखंड और आपस में झगड़ा कराकर वोट लेना चाहता है। हिंदू मुसलमान की बात कौन करके वोट लेते हैं, मंदिर मस्जिद की बात कर कौन वोट लेते हैं, और किन लोगों ने, किस पार्टी की सरकार ने इस देश प्रदेश में नरेगा का कानून लगाया। ये कौन वो लोग हैं जिन्होंने शिक्षा का अधिकार दिया, कौन वो लोग हैं जिन्होंने खाद्य सुरक्षा का अधिकार दिया, कौन वो लोग हैं जिन्होंने पंचायत राज को खड़ा किया। और आजकल प्रधानमंत्री जी ने महिला आरक्षण बिल लेकर आ गए।
अरे 15 साल पहले से हम लोग कोशिश कर रहे थे। आज भी जो कानून बनने जा रहा है महिला आरक्षण का, वो 6 साल के बाद लागू होगा। पहले जनगणना होगी, फिर परिसीमन होगा, फिर महिलाओं को उनका हक मिलेगा। और हम लोगों ने संसद के अंदर जब सरकार मनमोहन सिंह जी की थी, तभी कहा था कि महिलाओं को 1/3 आरक्षण मिलना चाहिए। आज हमारे गांव में, देहात में वार्ड मेंबर हो, सीआरओ, डीआरओ, सरपंच हो, उसकी कलम में ताकत है। पहले व्यवस्था नहीं थी। पहले कोई चुनाव नहीं होते थे, कोई प्रधान बनता तो सिर्फ कागज पे काम होते थे, लेकिन धरातल पर गांव ढाणी में प्रतिनिधियों को ताकत देने का काम किया तो कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने किया। ये इतिहास मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कौन आज जुमले देकर, अखबार में फोटो छापकर, बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर लगाकर, लचीले भाषण देकर वोट बटोर रहे हैं, और किन लोगों ने संविधान में आस्था रखते हुए इस देश के लोकतंत्र को मजबूत किया। कौन वो लोग थे जिन्होंने यहाँ पर एक नए भारत का निर्माण किया। और हम लोग जब सरकार में थे साथियों, मुझे सरकार में काम करने का मौका मिला केंद्र सरकार में। हर वो नीति बनती थी, अगर महंगाई थोड़ी बढ़ती थी तो कैबिनेट की मीटिंग होती थी, बाकायदा हम संकल्प देते थे कि महंगाई को कम करेंगे। मुझे दुख है आज कि भाजपा और सत्ता में बैठे लोग कभी चिंता नहीं कर रहे कि गैस का सिलेंडर 1200 रुपए का क्यों बिक रहा है, फल फूल सब्जी महंगी क्यों हो गई, कोई चिंता नहीं है। उनको मालूम है जब चुनाव आएगा, अयोध्या जाएंगे, राम मंदिर का निर्माण करेंगे, नारियल फोड़ेंगे और वोट मांग लेंगे। तो काम करने वालों की पहचान करना आपकी जिम्मेदारी है। आप लोग जागरूक हो, सब समझते हो। मैं तो आपसे आग्रह करने आया हूँ, आपके पंचायत के लिए, आपके क्षेत्र के लिए अब तक जो काम किया आपके सामने है, अपने विकास और काम के दम पर आपसे आशीर्वाद मांगने आए हैं। मुझे पूरा विश्वास है इस पंचायत में जो पहले हमको समर्थन दिया, उससे ज्यादा समर्थन और वोट आने वाले चुनाव में मिलेगा। आप सबका मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूँ हम आप सब लोग फलो फूलो, हंसो, खुशी रहो, आपके बच्चों को भगवान तरक्की दे, आपकी झोली में। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294 752।